अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, दिस इज़ शिवा गिल विद प्याफ टीवी। और जैसा कि हम आजकल जो डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ अबाउट पोस्ट कोविड सिचुएशन और फिर पैंडमिक की। ये पोस्ट कोविड थी बट अभी से पैंडमिक की सेकेंड वेव जो है वो बड़ी एक्टिवली ऑल ओवर द वर्ल्ड देखी जा रही है। और बहुत से कंट्रीज़ में हम देख रहे हैं कि पार्शल लॉकडाउन्स, सोशल डिस्टेंसिंग और इन चीज़ों पे बड़े हैवी किस्म के जुर्माने और ये भी आयद किए गए हैं। और यूके, यूएसए, यूरोप में बड़ा स्ट्रिक्टली इन चीज़ों पे इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है। पाकिस्तान में उसकी क्या सिचुएशन है? पाकिस्तान में सेकंड वेव के बाद हम देख रहे हैं कि बहुत से लोग इफेक्ट हो रहे हैं और बड़े क्लोजर लोग जो कि हमारे हल्का अहबाब में पाए जाते हैं, उनका भी सुनने में आ रहा है कि बहुत इफेक्ट हो रहे हैं। बट स्टिल हमारी जो कॉमन मैसेज हैं वो इसको कितना सीरियस ले रही हैं और कितना इंपॉर्टेंट है इसको सीरियस लेना, बिकॉज इट वेरी मच एग्जिस्ट, जो कि हम अभी तक शायद एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए और या फिर हम इसको कोई स्कैम समझ रहे हैं विच इज़ नॉट सो। हमारे आज के जो मेहमान हैं, ही हैज़ बीन द फॉर्मर प्रेसिडेंट फॉर LCCI, उसके साथ साथ जी वो चेयरमैन हैं सूजो ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के और पायनर्स हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के। पैंडेमिक ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को कैसे इफ़ेक्ट किया और लोगों पे साइकोलॉजिकल उसके क्या इफेक्ट्स आए हैं, बात करते हैं। हमारे साथ सुहेल शारी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम एट द शो। जी, मैं आपने अपने इब्तदाइये में पेंडेमिक का जिक्र किया है। सर देखिए, पुराने ज़मानों में जब इस किस्म की वबाएँ आती थीं तो वो लोकलाइज्ड या एक इलाके पे आती थीं, ट्राइब्स पे आती थीं और वहीं ख़त्म हो जाया करती थीं। और अब चूँकि दुनिया ग्लोबल विलेज के बजाय अब ग्लोबल कम्युनिटी हो गई है, मैं तो यहाँ तक समझता हूँ। तो उस वजह से फिर अगर एक वबा आई तो वो सारी दुनिया में चंद दिनों में ही फैल गई और पूरा एक साल इसको हो गया और अभी तक इंसान जो अपने आप को बहुत फन खान समझता था वो इसकी वैक्सीन ईजाद नहीं कर सका। ठीक है, और अभी भी कोशिश हो रही है और अभी आखिरी जो ख़बरें आ रही हैं कि जी कुछ वैक्सीन ईजादें हो गई हैं, लोगों पे टेस्ट हो रही हैं, मगर अभी भी इंसान जो है और यूरोपियंस जो और अमेरिकन जो ये ईजादें कर रहे हैं वो अभी भी इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हैं कि अभी इसका रिएक्शन क्या होगा। पर इस ये बात करने के बावजूद जो मैं बात आपसे करना चाह रहा हूँ वो थोड़ी सी शायद हटके हो। वो ये है कि वबा आती है, ये अल्लाह की तरफ से होती है, ये डिवाइन पावर है जो सारे सिलसिले को चला रही है। और इस वबा के बाद जो पहली वबाएँ भी आती रहीं तो यही कहते रहे कि इससे कुछ सीखना चाहिए। हमने इससे और सारी दुनिया ने इससे कुछ नहीं सीखा और चाहते यही हैं कि दोबारा से उसी तरह से नॉर्मल लाइफ हो जाए। वो नॉर्मल लाइफ क्या थी कि धोखा भी देना है, झूठ भी बोलना है, कम भी तोलना है, किसी का माल भी खा जाना है। मैं ये समझता हूँ और बड़ा सिंसियरली ये समझता हूँ, बेशक मैं शायद कोई अजीब ही बात कर रहा हूँ, कि इस पेंडेमिक से अगर दुनिया ने ये नहीं सीखा कि हम अपने रास्ते सीधे कर लें, तो अपना तोल सीधा कर लें, तो फिर कुछ नहीं सीखा और फिर इस किस्म की वबाएँ आती ही रहेंगी और इंसान को समझ नहीं आएगी। इसलिए खुदा ताला कहता है कि मैंने उनकी आंखों के आगे पर्दे डाल दिए हैं, उनकी अक्लों को बेअक्ल कर दिया है। अभी तक भी इस पेंडेमिक के होने के बावजूद हम जो लोग बड़े इत्काद रखते हैं, फेथ रखते हैं, हमने भी कुछ नहीं सीखा कि ये क्यों आई है, इसका रीज़न क्या है। इंसान को इंसान ये भी नहीं समझ रहा, तो फिर आप समझते हैं कि ये वैक्सीन ईजाद हो जाएगी। अल्लाह का निज़ाम है, वैक्सीन ईजाद होगी और लोग ठीक भी हो जाएंगे, मगर जो असल इसका एसेंस था, मैसेज था, वो अगर इंसानों ने नहीं लिया तो बस फिर ठीक है भाई। अगर उसी तरह ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो फिर आप शिकायत नहीं किसी से कर सकते, क्योंकि अगर आपने अपने रवैये, अपने एटीट्यूड, अपने बर्ताव एक दूसरे के साथ बेहतर नहीं किए तो फिर पेंडेमिक का कोई असर नहीं है। ठीक है, बीमारी आई और चली गई, वो आप इसको इसी तरह से लेना चाहते हैं और इसीलिए लोग इसको सीरियस नहीं ले रहे। समझते एक बीमारी आई है चली जाएगी, मगर ये बीमारी, देखें इस बीमारी में जो सबसे ज़्यादा फ़र्क क्या है कि ये एक दूसरे से लग सकती है। एड्स एक दूसरे से नहीं लग सकती। ठीक है जी, अबोला एक दूसरे से नहीं लग सकता, मगर ये एक ऐसी बीमारी है कि एक दूसरे से लगती है, जिस वजह से कहते हैं जो आपने अपने इब्तदाइये में कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग, ताकि आप एक दूसरे से दूर रहें। देखें ये कितना बड़ा अजाब है कि इंसान जो एक सोशल
एनिमल है वो एक दूसरे से दूर रहे, एक दूसरे से हाथ ना मिला सके, जो कि हमारी अज़लों से रीत रिवाज चलती और चली आ रही है। सो ये सारा कुछ बता रहा है कि इंसान को अल्लाह ताला एक सबक दे रहा है कि भाई अपने रास्ते सीधे कर लो ताकि ये अज़ाब आप पे ना आए। और ये कुछ सोच नहीं सकता था कि इस किस्म का अज़ाब भी आ सकता है कि एयरपोर्ट्स बंद, जहाज़ बंद, ट्रैवलिंग बंद, यानी कि खाना पीना बंद, एंटरटेनमेंट, यानी कि सारा लॉकडाउन, सारी दुनिया लॉकडाउन हो गई। तो ये मैं इस पर बहुत ज़्यादा मज़ीद क्या गुफ्तगू करूँ कि इंसान बस अपने रास्ते सीधे कर ले, अपने आप को एक दूसरे के लिए सहूलतें दे और एक दूसरे का ख्याल रखे। और जब तक आप एथिकली, मॉरली, असूली तौर पे बेहतर इंसान नहीं होंगे, इससे भी बड़ी अज़ाब आ सकते हैं और इंसान को समझ नहीं आएगी। सर इसमें पैंडेमिक में आपको क्या लगता है, साइकोलॉजिकल प्रेशर शुरू में बहुत देखने में आया। आज से 3-4 महीने पहले देखें तो शायद मैं, आप, हम सब ने आइसोलेशन को अडॉप्ट किया और शायद अपने बड़े करीबी दोस्तों को भी हमने 2-2, 3-3 महीने तक टच नहीं किया, बात नहीं की, कोई मुलाकात नहीं रखी, बिकॉज दैट वाज सोशल डिस्टेंसिंग एंड ऑल दिस। वो बड़ा साइकोलॉजिकली टॉर्चरिंग भी था, because we are social animals, so it was getting to depression all over the world. People started getting into deep depressions. उसके बाद जब थोड़ी सी लॉकडाउन में ईज हुआ, उस ईज आउट सिचुएशन के बाद हमारे टेम्परामेंट और हमारे बिहेवियर्स में कोई चेंज ही नहीं आया। वी आर सेम अगेन एंड वी थॉट। देखिए ऐसी बात ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा, हम उनको फॉलो कर रहे हैं, हमने इसको किया। और जिस तरफ आपने इशारा किया है इसकी तरफ हमारा शुरू के 6 महीनों में किसी का ख्याल ही नहीं गया कि एक मेंटल हेल्थ भी कोई चीज़ होती है। ठीक है जी, हम लोग यही समझते रहे कि जी बीमार हो गया या रिकवर कर गया या खुदा न खास्ता वो इस दुनिया से चल बसा, मगर जो लार्ज मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन पे मेंटल हेल्थ पे इसका असर हुआ है वो किसी ने गेज करने की कोशिश ही नहीं की है। तो मैंने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में इसके ऊपर एक पूरा सेमिनार करवाया और मैंने साइकियाट्रिस्ट बुलाए जो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, सो इससे क्या क्या बीमारियां जो हैं इंसान में पैदा हो रही हैं और अब एक फियर क्रिएट हो गया। ठीक है जी, जिस वजह से आप भी कह रही थी कोई किसी को मिल नहीं रहा था। इवन मेरी बहन 3 महीने नहीं मिली हमसे, तो वो क्योंकि होता है कि वो मुझे दे देंगे या मैं उनको दे दूंगा, दोनों तरफ से ये बराबर का काम चलता है। तो कहने का मतलब ये है कि इट हैज़ क्रिएटेड सच मेंटल हेल्थ सिनेरियो कि अब लोग खौफ ज़दा हैं जो ज़रा से इस चीज़ को समझते हैं। बाकी ठीक है, हमारी अवाम चूँकि प्रॉपरली उस तरह से अवेयरनेस होने के बावजूद इसको इतनी हवा नहीं दे रही, मगर उनके ऊपर भी एक मेंटल स्ट्रेस है और एंग्जाइटी है कि ये क्या हो जाएगा। एक आप यानी कि हाथ मिलाते या मिलते डर रहे होते हैं, वो जो खौफ है आपके अंदर, फिजिकली तो आपको कुछ नहीं हो रहा होता मगर आप एक बहुत ही मेंटल स्ट्रेस के स्टेज में होते हैं और ये बहुत ख़तरनाक है, उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। इसलिए ये वबा जितनी जल्दी काबू में आ जाए, और हम रोज़ दुआ करते हैं कि पाकिस्तान और दुनिया से ये वबा चली जाए, और मगर उसके लिए फिर ऑब्वियसली दवा के साथ दवाई भी करनी पड़ती है और वो हम इंसान कोशिश कर रहे हैं कि हो जाए। और अल्लाह ताला करे कि ये मेंटल स्ट्रेस भी अब हमारे साथ आहिस्ता आहिस्ता इसका खौफ जाए। मैं इसीलिए कहता हूँ कि इसका जो असल हमें फ्रीडम मिलेगी और वो स्ट्रेस लेस होगा, वो उस वक्त होगा कि जब ट्रैवलिंग अलाउड हो जाएगी, व्हेन यू आर अलाउड टू गो टू एनी अदर प्लेस लाइक बिफोर। और इसका मतलब ये है कि ये अब कोरोना का वो खौफ नहीं रहा। फिर इंसान आहिस्ता आहिस्ता, और अभी भी इसको 2-3 साल लगेंगे मेंटली इसको क्लियर करते करते, ताकि इंसान अपने आप को महफूज फील करे। बैक टू नॉर्मल। सर लास्ट में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पाकिस्तान के जो कॉमन मैसेज हैं, हमारे 60-70% अनफॉर्चुनेटली लोग ऐसे हैं, मुझे वो फियर के सिचुएशन में रिबेलियस सा एक नज़र आ रहा है उनका रद्द अमल। तो वो रिएक्शन किस हद तक खतरनाक है हमारे लिए, बिकॉज पैंडेमिक है और हमें इसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। देखिए हमारा चूँकि लार्ज मेजॉरिटी जो है वो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और वो जो ज़्यादा पैसे नहीं कमाते उनका है। देखिए उनके इश्यूज़ अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा हैं कि टेस्ट आपका कितना महंगा है, वो कौन कौन टेस्ट कराए,
एक आदमी के 2-2 4-4 बच्चे जी। हैं, वो किस किस का टेस्ट संभाले, कराए, जी। और उसके साथ साथ फिर वो एक रिलीनेस तो हमारे में है ना, एक जी। इम्यूनिटी तो हमारे में है, जी। क्योंकि हम लोग उस तरह से उतने ना सफाई पसंद हैं, Yeah. ना उतने हमें नखरे हैं, हमारा बंदा ज़मीन पे बैठ के भी खाना खा लेता है, तो हमारे में जो एक रेजिस्टेंस है, इम्यूनिटी है, वो अल्लाह ताला का ख़ास Stronger करम है, than, हाँ, normal. रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जी। तो उस तरीके से हम समझते हैं कि शायद हमें कुछ नहीं होगा, मगर ऐसी बात नहीं है। हर इंसान को, चाहे जितना बड़ा छोटा हो, अब तो मास्क सर, एक जो हद तक है, रेजिस्टेंस है हाँ, ना। जो मास्क है वो अब तो सस्ता भी हो गया जी, है, तो कम से कम मैं कहता हूँ कि मास्क ज़रूर पहनिए, अगर और कुछ भी नहीं कर सकता तो। और मास्क आजकल 10 रुपये 15 रुपये का मास्क है, और अदरवाइज़ अल्लाह जानता है, क्योंकि ये जो आप पे करम नवाजी है वो अल्लाह ताला की कोई है, खास आपका कोई blessing। एफर्ट नहीं है, किसी बंदे का, किसी का भी एफर्ट नहीं है, क्योंकि अवेयरनेस तो हुकूमत भी, हम भी सारे बहुत क्रिएट करते हैं, और टीवी तो, मेन स्ट्रीम टीवी तो भरा पड़ा है रोज़ बताने के लिए और हर वक्त बताने के लिए कि आज कितने मरीज़ आए, आज कितनों की डेथ हो गई, आज कितने रिकवर कर गया। उसके बावजूद आवाम जो है वो मास्क नहीं पहन रही है, जबकि मास्क तो पहना जा सकता है, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो इसलिए ये जो लीप ऑफ फेथ है और लीप ऑफ आई वुड से इम्यूनिटी है बंदों के अंदर, मगर उस पर भी ज़्यादा रिलाय नहीं करना चाहिए। कुछ पता नहीं होता कि कहाँ से आपको ये वबा कैच कर ले, इसलिए एहतियात करना, मास्क पहनना और एक हद तक हाथ ना मिलाना बड़ा ज़रूरी है, ताकि जब ये निकल जाएगा तो फिर इंशाल्लाह हम नॉर्मल लाइफ ज़िंदा रहेंगे। इंशाल्लाह। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सुहेल इरशादी साहब की आपने बात सुनी, और पैंडेमिक को सीरियस लेने की बहुत ज़रूरत है। खुद भी महफूज रहिए, अपने घर वालों को भी महफूज रखिए, मास्क पहनिए एंड कीप सैनिटाइजिंग योर हैंड्स एज फ्रिक्वेंटली एज यू कैन, एंड वॉश योर हैंड्स। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफ़िज़।